अगर आपने 5 पैसा डीमेट अकाउंट बंद करवा दिया है और उसके बाद भी आपके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इस तरह से मैसेज या ईमेल आया है जिसमें लिखा हो कि 5 पैसा आपके स्टॉक ब्रोकर ने माइनस में आपका फंड बैलेंस रिपोर्ट किया है, तो आइए जानते हैं कि आपका ये फंड बैलेंस नेगेटिव क्यों हुआ है और किस तरह से आपको इसे क्लियर करना है। एक डीमेट अकाउंट का एग्जांपल देकर मैं आपको ये पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश करूंगा। इस डीमेट अकाउंट से लगभग 1 महीने पहले पूरी तरह से सारे लेन देन बंद करके और इसे क्लोज करवा दिया गया था, लेकिन एनएसई से एक मैसेज या ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि आपके स्टॉक ब्रोकर 5 पैसा ने लगभग -68 रिपोर्ट किए हैं। हालांकि मैंने जब ईमेल में अटैच पीडीएफ में पढ़ा तो इसमें पता चल गया कि पिछले महीने इस अकाउंट क्लोजिंग से पहले एक शेयर सेल किया था और जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लागू हो जाता है और महीने के अंत में डीपी चार्ज भी देना पड़ता है। हालांकि अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन इन दोनों चार्जेस के कारण ही महीने के अंत में माइनस में चार्ज शो होने लग गया। लेकिन फिर भी मैंने 5 पैसा कस्टमर केयर से ईमेल पर संपर्क किया। आप भी कर सकते हैं। 5 पैसा का जो ईमेल अकाउंट है ये है support@5paisa.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जब मैंने उनसे संपर्क किया जिसमें साफ तौर पर मैंने ये लिखा कि माइनस बैलेंस का कंप्लीटली मेरे को ब्यौरा देवें, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि आपके 5 पैसा की ओर से 53 रुपये 10 पैसे मेंटेनेंस चार्ज, साथ ही 14 रुपये 76 पैसे डीपी चार्जेस के लगे हैं। उन्होंने मुझे अकाउंट स्टेटमेंट भी भेजा, लेकिन उनका ये रिप्लाई मुझे अधूरा ही लगा। फिर मैंने 5 पैसा ऐप में यूजर मेन्यू में सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाकर व्यू क्वेरीज में जाकर उसी टोकन नंबर को फिर से रीओपन किया और लिखा कि आपका जो जवाब दिया गया एक अधूरा सॉल्यूशन है और मुझे यह भी बताएं कि क्या और भी कोई अभी बकाया है या अकाउंट क्लोज होने के बाद में 5 पैसा कब तक इस तरह से चार्जेस लगाता रहेगा और भविष्य में क्या मुझे और भी इस तरह का कोई चार्ज अदा करना होगा। तो उसके बाद में 5 पैसा की ओर से मुझे रिप्लाई आया जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा कि 5 पैसा की ओर से अब किसी भी तरह का बकाया नहीं है और ना ही वो भविष्य में कोई इस तरह का चार्ज लिया जाएगा। आपके भी अगर अकाउंट क्लोजिंग के बाद में इस तरह का अगर माइनस में बैलेंस शो हो रहा हो तो संभवतः इसी वजह से आपके माइनस में बैलेंस शो हो रहा है। लेकिन आप चाहें तो support@5paisa.com पर जाकर ईमेल से या फिर 5 पैसा ऐप में जाकर सबमिट एक क्वेरी पर क्लिक करके आप अपने माइनस फंड बैलेंस का रीजन पूछ सकते हैं। भले ही किसी भी वजह से आपका फंड बैलेंस माइनस हुआ हो, लेकिन आपको समय रहते इसे पेमेंट कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई और समस्या खड़ी ना हो। आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरह से आपको इस माइनस फंड बैलेंस को क्लियर करना है। सबसे पहले आपको 5 पैसा ऐप में आना है। अपने मोबाइल नंबर के जरिए आपको लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड अगर आपको याद नहीं हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके ओटीपी के जरिए अपना पासवर्ड रीसेट कर लेवें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है कि सीधे सीधे आपको डिजिट ही लिखने हैं, बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1988 हो तो आपको 01041988 सीधा ये लिखना है। बीच में आपको न तो डैश लगाना है और न ही आपको इस तरह से कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर लगाना है। उसके बाद में जब डिटेल फिल कर लेते हैं और लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेते हैं तो आप इस पेज पर पहुंचते हैं। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है, यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका यूजर प्रोफाइल है। आपको इस वीडियो में जब पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कस्टमर केयर से सपोर्ट के लिए किस तरह से कांटेक्ट करना है, वो आपको इसी में नीचे की तरफ आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये जो माइनस में बैलेंस से हो रहा है इसको किस तरह से क्लियर करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड फंड वाले ऑप्शन के ऊपर। आप ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। आपके अगर अकाउंट पहले से जुड़ा हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट शो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट शो नहीं होता हो तो आप गूगल पे से भी ये पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 68 रुपीज़ हैं, ये मेरे को पे करने हैं, तो यहाँ पर मैं अमाउंट जो है यहाँ पे 0 से हो रहा है, यहाँ पे मैं 68 यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ गूगल पे वाले ऑप्शन से मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा। आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या फिर अदर जो यूपीआई ऐप है उनसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊँगा अगर आप यूपीआई से करेंगे तो आपके अदर चार्जेज है वो नहीं लगेंगे। नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपके नेट बैंकिंग से जो ऐड फंड करने का चार्ज है अलग से लगता है, वो भी आपके यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई वाले ऐप से करें। तो यहाँ पे जैसे कि मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ
तो अब मेरा गूगल पे है ये ऑन हो गया है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे स्क्रीन है ये ब्लैंक यानी काली नज़र आ रही हो, क्योंकि ये गूगल पे जो होता है ये सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता है। और गूगल पे आने के बाद में मैं यहाँ पे 68 रुपीज़ है ये पेमेंट कर रहा हूँ, और पेमेंट होने के बाद में आपको मेन स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है इसमें 68 रुपीज़ जो है वो ऐड हो चुके हैं, और आपको मैं ले चलता हूँ अब यहाँ पे इस स्क्रीन पे और रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फंड बैलेंस के अंदर यहाँ पे जो माइनस बैलेंस शो हो रहा था ये 0 हो गया है। तो इस तरह से आपको ये 0 करना हो। साथ ही आपसे एक ज़रूरी बात ये थी कि अगर आपके इसके अलावा भी किसी अन्य तरह की समस्या आ रही हो किसी दूसरे एप्लीकेशन में या फिर किसी दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके बारे में भी कोई समस्या समाधान को वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।